वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट। शुरुआत करते हैं सामान्य विज्ञान के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है यकृत। फ्रेंड्स, यकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। फ्रेंड्स, सेरिब्रम से और क्या क्या होता है? बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, चिंतन, ये सभी कार्य सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स, एक जानकारी आपको दे दें, जो EEG का प्रयोग होता है वो मस्तिष्क के कार्यों के लिए होता है और एक ECG मशीन होता है, उसका प्रयोग हृदय की गतिविधि का पता करने के लिए किया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है कूदपाद। फ्रेंड्स, आपको अमीबा का स्ट्रक्चर पता होगा। अमीबा ऐसे करके अनिश्चित आकृति का होता है और उसमें छोटे छोटे कूदपाद होते हैं। इन्हीं के द्वारा वह भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक की संख्या में होती हैं, जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिल अस्थि के दोनों ओर एक की संख्या में होती हैं, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक की संख्या में उपस्थित होती हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। सिर्फ 1% एंजाइम होता है और लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। एक टाइलिन होता है जो ऑप्शन में दिया है और एक होता है लाइसोजाइम। ये दोनों ही लार में सिर्फ एंजाइम पाए जाते हैं, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। फ्रेंड्स, श्वासोच्छ्वास एक सम्मिलित प्रक्रिया है जिसमें निश्वसन व श्वसन दोनों एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ग्लूकोज तुरंत एनर्जी उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज में आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका सही जवाब है विसरण। फ्रेंड्स, यहाँ बता दें किण्वन क्या होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, फैक्ट्रियों में अल्कोहल शराब बनाने में
पावरोटी बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, दही, सिरका ये सब बनाने में किण्वन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज बनाने में ग्लूकोज के निर्माण को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड, इस प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला याद रखिएगा, 6CO2 + 12H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये इससे बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2, इससे बनता है प्रकाश संश्लेषण की यह पूरी अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विघटन। फ्रेंड्स, श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा रूप होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको कर लीजिए। इसका सही जवाब है 120/180। एक स्वस्थ मनुष्य हमेशा 120 से 180 के लगभग उसका रक्तचाप होता है। इससे अधिक होने पर हाई बीपी और कम होने पर लो बीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ड्यूरामीटर। फ्रेंड्स, मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही जवाब है घ्राणेंद्रिय पाली। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली से यही इसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? इसका सही जवाब है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रित रहता है, किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? इसका सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? फ्रेंड्स, आपको बताना है ऑक्सीजन क्या होता है। इसका सही जवाब है एंजाइम। याद रखिएगा, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम में पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? क्या यह परजीवी है, स्वपोषी है, मृत है या परासरणी है? फ्रेंड्स, गोबर छत्ता एक मृत जीवी पौधा है। आपने इसको अपने आसपास देखा होगा, यही है गोबर छत्ता। इसको नॉर्मल लोकल भाषा में हम लोग कह देते हैं कुकुरमुट्टा। यही वह पौधा है जो मृत जीवी है, यानी सड़े गले पदार्थों के ऊपर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना होता है? इसका सही जवाब है 0.03%। फ्रेंड्स, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और फिर अन्य गैसें इसमें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। ऑर्गन 0.93% होता है और वायुमंडल में अन्य गैसें और भी हैं जो हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनॉन अल्प मात्रा में वो भी वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। फ्रेंड्स, नम वायुमंडल में 5% जलवाष्प होता है। ये याद रखिएगा, 5% जलवाष्प होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 0.3%। CO2 वातावरण 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर है छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। इसे याद करिएगा। फ्रेंड्स, हेलियोफाइट ये लवण जहाँ पे अधिक होता है वहाँ पे हेलियोफाइट पौधे उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सूर्यमुखी, ये वहाँ पे उत्पन्न होते हैं जहाँ पे लवणों की अधिकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, फेफड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मनुष्य का मुख्य श्वसन कहाँ से होता है? फेफड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आप आंसर बताइए। आप कौन सा सही है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या ये दोनों? कौन सा सही है? इसका ऑप्शन है ये दोनों, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि टीबी और निमोनिया यह बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है, जबकि डायरिया ये क्या है? ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें पेट खराब हो जाते हैं, यही है, इसी को कहते हैं डायरिया। यानी शरीर से पानी की कमी हो जाती है और इसमें बहुत जल्दी पानी देना पड़ता है, वरना व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप की अवस्था कहते हैं और हाइपोटेंशन इसको लो यानी कि मंद रक्तचाप की अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, पक्षाघात को आप जानते होंगे, इसे दूसरी भाषा में फालिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।